सफल लोग सुपरमैन नहीं होते, सुपर इंटेलेक्चुअल नहीं होते, या कोई जादू नहीं होता। वो बस सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, और मैं जितना सोचता हूं उससे मैं ज्यादा बढ़िया हूं। सुमत सर म्यूट करू शकाल सगळ्यांना? बर, चलो ठीक है। ओके, तीसरा वाला पॉइंट कौन पढ़ेगा? एक बार पढ़ लीजिए। बड़ी सोच में विश्वास करें। अपनी सफलता का आकार कितना बड़ा होगा, यह आपके विश्वास के आकार से तय होगा। अगर आपके लक्ष्य छोटे होंगे तो आपकी उपलब्धियां भी छोटी होगी। अगर आपके लक्ष्य बड़े होंगे तो आपकी सफलता भी बड़ी होगी। एक बात कभी न भूलें, बड़े विचार और बड़ी योजनाएं अक्सर छोटे विचारों और छोटी योजनाएं से आसान होती है। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के चेयरमैन रिफ्ट से कॉर्नर ने लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो भी लीडर बनना चाहता है उसे स्वयं की कंपनी के विकास की योजना बना लेनी चाहिए और उसका दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति के विकास का आदेश नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति दौड़ में आगे रहेगा या पीछे रह जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी तैयारी कैसी है। यह ऐसी चीज है जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है और इसमें त्याग की आवश्यकता होती है। आपके लिए यह कोई दूसरा नहीं कर सकता। परफेक्ट है। बड़ी सोच में विश्वास करें। आप जितना बड़ा सोचेंगे सक्सेस उतना बड़ा होगा, राइट? और इसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। आपके सक्सेस के लिए आप ही को प्लानिंग करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। तो ये एक व्यवहारिक सलाह है। ये तीन चीजें हैं। सबसे पहले अपने आप पे बिलीव करो। दूसरा, जितना आप अपने बारे में सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर है, इसमें भी आप बिलीव करो। और बड़ी सोच में विश्वास करें। बड़ी सोच, देखिए कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है, वो भी कंफ्यूजन निकल जाएगा। कई बार मैं सोचता है ऐसा था कि मान लीजिए मैं आज 500 की शर्ट पहन रहा हूं, तो डायरेक्टली 50,000 का शर्ट पहनना ये बड़ी सोच होगा, ना कि 1,000 रुपए की शर्ट। तो आपकी सोच है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आपके दिमाग में होना चाहिए कभी ना कभी जाके 50,000 की शर्ट पहनेंगे। लेकिन आज अगर मैं 500 की शर्ट पहनता हूं तो मेरा बड़ी सोच 1,000 से स्टार्ट होना चाहिए, राइट? 1,000 का शर्ट आखिरी शर्ट होगा, ये सोच नहीं होनी चाहिए, राइट? मान लीजिए आज 500 की शर्ट है, 1,000 की शर्ट है, और मुझे ऐसा लगने लग गया कि इसके आगे की महंगी शर्ट या इससे अच्छी क्वालिटी शर्ट मैं पहन नहीं पाऊंगा, तो वो छोटी सोच है। लेकिन कोई बंदा है जो 200 की शर्ट पहनता है और वो जानता है कि आने वाले समय में मैं 2,000, 20,000, 2 लाख का भी कपड़ा पहनूंगा, तो वो बड़ी सोच है। तो बड़ी सोच का ये मतलब नहीं है कि अब इसका ये मतलब है, चलो क्या मतलब है उसको हम लोग देखते हैं। जहां पे मैं हूं उससे आगे की सोच रखना बड़ी सोच होता है। तो हर बार मैं अपने लिए नया लक्ष्य, नया टारगेट निर्धारित करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, ये होता है बड़ी सोच। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम्म, ये कैसे जाएगा? ओके, चलो ठीक है। मैं नहीं जानता इसको कैसे। हाँ, तो आगे चलते हैं हम लोग। पेज नंबर 37 पे थे। यस, म्यूट 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 म्यूट, देवकर सर। हाँ, तो अगला पैराग्राफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बड़ी सोच होनी चाहिए, उसके लिए अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। विश्वास को विकसित करने के लिए मान लीजिए कि आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, जितना क्वालिटी आप है उससे बेहतर अपने आप को जितना मानते हो उससे कहीं ज्यादा बेहतर आप हो। और तीसरी चीज, बड़ा सोचने की हिम्मत रखो, बहुत बड़ा काम होने वाला है, राइट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 37 पेज पे हम लोग बढ़ने वाले हैं। कैसे 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 करूं मैं? हाँ,
चलो पेज नंबर 37 यहां से हम लोग अभी रीड करने वाले हैं। कोई है आगे आने वाला? इस पर चले। जो लोग बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स लाइन, इंजीनियरिंग, धार्मिक संस्थाओं, लेखन, अभिनय और दूसरे क्षेत्रों में चोटी पर पहुंचते हैं, वे निष्ठा और लगन के साथ आत्म विकास की योजना पर चलकर ही बड़ा वहां पहुंच पाए हैं। किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में, और यही इस पुस्तक का लक्ष्य भी है, 3 बातें होनी चाहिए। इसमें सामग्री होनी चाहिए, यानी क्या किया जाए। दूसरी बात यह कि इसमें तरीका होना चाहिए, यानी कैसे किया जाए। और तीसरी बात यह है कि इसे एसिड टेस्ट में खरा उतरना चाहिए, यानी कि इससे परिणाम मिलना चाहिए। क्या किया जाए, इस बारे में सफलता का आप सफलता का आपका व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल लोगों के रवैये और तकनीकों तकनीकों के अध्ययन से संबंधित है। वे किस तरह स्वयं को सफल बनाते हैं, वे किस तरह बाधाओं को सामना करते हैं और उन्हें पार करते हैं, वे किस तरह। नहीं दिख रहा, आगे नहीं दिख रहा सर। हाँ हाँ हाँ, यहाँ तक कंक्लूड करते हैं। सभी लोग हैं तो एक बार यस बोल दीजिए। यस सर। यस यस सर। यस सर। 40 sir. आवाज तो नहीं पहुंची मुझ तक। यस सर। यस सर। यस, ओके चलो आवाजें आ रही हैं, इसके मतलब आप लोग जगे हुए हैं, ऐसा सोच सकते हैं। फिर भी कुछ लोगों का माइक मैंने देखा कि अनम्यूट हुआ नहीं है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। आगे चलते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने देखा होगा एक पॉइंट लिखा है कि बहुत सारे लोग बिजनेस मैनेजमेंट में, सेल लाइन में, इंजीनियरिंग में, धार्मिक संस्थाओं में, राइटर, एक्टर और दूसरे क्षेत्रों में चोटी पर, मतलब बहुत बड़ा सक्सेस उन्हें ही मिला है जो इस पे फोकस करते। क्या ये सेल्फ डेवलपमेंट, आत्मविकास। दिखाई दे रहा है? आत्मविकास, सेल्फ डेवलपमेंट। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है कि बाकी चीजों पे आपका सक्सेस डिपेंड है। सीधा सीधा यहाँ पे दिया गया है कि आत्मविकास पे ध्यान देंगे तो, है ना, तो ही आप बड़े सक्सेसफुल हो पाओगे। तो आत्मविकास के लिए आपको अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा। राज को राज के आत्मविकास पे ध्यान देना है, और आप लोगों को आपके अपने आत्मविकास, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट की योजना बनाकर उस पे काम करने से ही आप सक्सेस हो पाएंगे, है ना। कल मैडम ने कल के इवेंट में जो प्रोग्राम हुआ उसमें आखिर में पूछा था कि भैया तो डेली एक्टिविटी क्या क्या करता है। तो सब लोगों ने बताया कि मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, फिर इतने कॉल करता हूँ, इतने प्रोडक्ट बेचता हूँ, इतने डाउनलाइन को कॉल करता हूँ, इतने लोगों से मिलता हूँ, फलाना फलाना फलाना। तो आत्मविकास की योजना पर चलकर ही पहुंच पाए हैं। तो आपने अपने डेवलपमेंट के लिए क्या चीजें की हैं? क्या आप प्लान जानते नहीं थे, देना सीख गए हैं? क्या आप लॉगिन नहीं जानते थे, लॉगिन करना सीख गए हैं? क्या स्टेज पे बात करना नहीं आता था, आप कर रहे हैं? क्या आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे, पहनने लग चुके हैं? क्या आप मार्केट में पॉजिटिव देखने का आदत डलवा रहे हैं? क्या आप ज्यादा से ज्यादा फील्ड पर समय बिताने की कोशिश कर रहे हैं? तो जितना ज्यादा आप अपने आप को डेवलप करेंगे उतना आपका धंधा डेवलप होएगा। उसके बाद किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में, इसी पुस्तक का लक्ष्य भी यही है, 3 बातें होनी चाहिए। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है। सामग्री का होना, राइट, मतलब काय करायचंय ते माहित असणं, और वो करने का एक तरीका, सिस्टम होना चाहिए कैसे किया जाए। और तीसरी बात है, इसे एसिड टेस्ट में खरा उतरना है, मतलब रिजल्ट मिलना चाहिए, है ना। मी खूप भारी बोललो आणि धंदा येत नसेल तर मी जे बोलतोय ते भारी नाहीये, राईट। म्हणजे मी जे बोलतोय त्यातनं बिझनेस व्हायला पाहिजे, ऍक्टिव्हिटी व्हायला पाहिजे, कालपेक्षा आपला बिझनेस आज पुढे सरकायला पाहिजे।
तीन बातें हैं, सामग्री होणी चाहिए, काय करायचं माहित पाहिजे, कसं करायचं माहित पाहिजे आणि या दोन्हींचा रिझल्ट आला पाहिजे. हे जर झालं तर सेल्फ डेव्हलपमेंट होणार. येस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस क्या सर. किया जाए इसके बारे में सफलता का आपका व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल लोगों के रवैये और तकनीकों के अध्ययन से संबंधित है. वे किस तरह से स्वयं को सफल बनाते हैं, किस तरह से बाधाओं को सामना करते हैं, है ना, कसं यशाकडे जातो, कसं आलेले प्रॉब्लेम क्रॉस करतात, किस तरह दूसरों का सम्मान प्राप्त करते हैं, कौन सी चीज है जो उन्हें साधारण लोगों से अलग करती है, सफल लोग किस तरीके से सोचते हैं. राईट. ये आत्मविकाससाठी, डेव्हलपमेंटसाठी गरजेच्या असलेल्या गोष्टी आहेत. आगे कौन पढ़ने वाला है नेक्स्ट? आत्मविकास से, यहाँ से चलिए फटाफट कोई सामने आइए. सर मैं यस मैम. आत्मविकास कैसे किया जाए वाला हिस्सा आपकी कार्य योजना बनाएगा. यह हर अध्याय में मिलेगा. इससे काम को दिशा मिलती है. इस पर अमल करें और इसके परिणामों को स्वयं महसूस करें. और इस पुस्तक में इस प्रशिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी कि परिणामों पर भी ध्यान दिया गया है. यहाँ पर जो कार्यक्रम दिया जा रहा है, अगर आप उसे अमल में लाते हैं तो आपको ऐसी सफलता मिलेगी और इतने बड़े पैमाने पर मिलेगी जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी. सफलता के आपके व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपको कई लाभ होंगे. आपका परिवार आपका ज्यादा सम्मान करने लगेगा. आपके मित्र और आपके सहयोगी आपकी प्रशंसा करने लगेंगे. आप अधिक उपयोगी होंगे. आपके पास प्रतिष्ठा होगी, लोकप्रियता होगी, ज्यादा तनख्वाह होगी और आप बेहतर जीवन शैली का आनंद ले पाएंगे. आपने को सीखने का जिम्मा आप ही का है. कोई दूसरा व्यक्ति आपके सिर पर खड़ा रहकर आपको यह नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है. यह पुस्तक आपको रास्ता दिखाएगी, परंतु आप और केवल आप ही स्वयं को समझ सकते हैं. केवल आप ही स्वयं को यह आदेश दे सकते हैं कि आप इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों पर चलेंगे. केवल आप ही अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं. जब आप अपने रास्ते में थोड़ा सा भटक जाए तो केवल आप ही अपनी गलती सुधार कर सही रास्ते पर आ सकते हैं. 100 बात की एक बात, आपको ही स्वयं को इस योग्य बनाना है कि आप बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सके. आपके पास पहले से ही एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें आप काम करते हैं और अध्ययन करते हैं. आपकी प्रयोगशाला आपके आसपास ही है. आपकी प्रयोगशाला में इंसान रहते हैं. इस प्रयोगशाला में मानवीय कार्यों के हर तरह के उदाहरण हैं. अगर आप अपनी इस प्रयोगशाला में स्वयं को वैज्ञानिक समझ ले तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. और इससे भी बड़ी बात यह कि यह आपको सर पुढं. यस. अभी यहाँ तक कंक्लूड करते हैं. सबसे बड़ा स्टेटमेंट यहाँ था, आपको खुद को सिखाने का जिम्मा आपका है ना. म्हणजे जबाबदारी कोणाची आहे, दुसऱ्याची का स्वतःची? स्वतःची. राइट. सर कोई दूसरा स्वतः- आपके सिर पे खड़ा रहकर आपको ये नहीं बताएगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है. पुस्तक आपको गाइड करेगा, लेकिन करना तो आपको ही है. वैसे लीडर आपको बताएगा कि ओके लाइफ केयर में क्या करना है, करना आपको ही है. राइट. और सिद्धांतों पे चलना है नहीं चलना है, ये भी आपको डिसाइड करना है. मान लीजिए एक बुक या लीडर आपको बताता है कि भैया ओके लाइफ केयर में या जिंदगी में ये चीजें करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो
पीछे रह जाएंगे, है ना. रोज 5 कॉल केले, 4 कॉल केले, 3 कॉल केले पार्ट टाइमरना तर चांगलं होणार आहे, हा सिद्धांत आहे. पण केलं तर पुढे मी जाणार आहे, नाही केलं तर मागे कोण राहणार? मीच राहणार. मी मीच स्वतः. राहणार है ना. आगे भी मैं जाऊंगा, सिद्धांतों के ऊपर चलूंगा तो, नहीं चलूंगा तो पीछे भी मैं ही रहूंगा. जब आप अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाए तो केवल आप ही अपनी गलती सुधार कर सही रास्ते पर आ सकते हैं. 100 बात की एक बात, आपको ही स्वयं को इस योग्य बनाना है कि आप बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सके. राइट. अब सबसे इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे दिया गया है कि आप अगर बिझनेस कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी जी रहे, तो ही सगळी प्रयोगशाळा आहे. तुम्ही इथले सायंटिस्ट आहे असं जर तुम्ही गृहीत धरलं तर तुम्ही वेगवेगळे प्रयोग कराल, आणि प्रयोग करताना सगळे प्रयोग सफल होतील का? नाही. याची नाही. जाणीव सायंटिस्टला असते, आणि म्हणून नवीन नवीन शोध लागतात. त्यांनी सायंटिस्ट का म्हणलं असेल? कारण सायंटिस्ट म्हणजे प्रयोग करणारा माणूस, आणि प्रयोग करताना गॅरंटी मिळते का? नाही. गॅरंटी नसते, अपॉर्च्युनिटी असते नवीन नवीन प्रयोग करण्याची. आणि प्रयोग करताना काही प्रयोग सक्सेस होतील, काही शोध लागतील, काही ठिकाणी मेहनत वायाला जाईल. तो ट्रायल एंड एरर जो है, अलग अलग प्रयोग करना अपने हाथ में है, रिझल्ट आना नहीं आना हे सगळं प्रकृतीवर डिपेंड आहे. मग माझा रोल काय? मला काम करायचंय, है ना. मी काम करत जाईल, मी नवीन नवीन प्रयोग करत जाईल, नवीन नवीन फंडे लावत जाईल, सिनियरला विचारत जाईल, ते जे सांगतील त्याला फॉलो करत जाईल. रिझल्ट येणं न येणं नंतरच्या गोष्टी आहेत. मी सिद्धांत के अनुसार कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ऐसा वाला साइंटिस्ट मुझे बनना है. राइट. तो सीधी सीधी चीज है कि अलग अलग प्रयोग करने पड़ेंगे, और इन प्रयोग का रिझल्ट कभी आएगा कभी नहीं आएगा. लेकिन 1000 वेळा प्रयत्न करून 1001 वेळा जर बल तयार झाला असेल, तर 1000 वेळा हमने कुछ सीखा कि नहीं सीखा? बहुत कुछ सीखने को मिला सर. बहुत कुछ सीखे हैं, यस है सर. ना. कैसे गलतियां होती है, क्या हमने ट्राई किया, क्या हमने नए नए फंडे यूज किए, कौन से फंडे फेल होते हैं, ये सारी चीजें हमने उससे सीखी. उसका फायदा जिंदगी में आगे होगा. तो आपल्याला असा सायंटिस्ट बनायचंय जो प्रयोग करायला कंटाळा करत नाही, आणि प्रत्येक प्रयोग यशस्वी होईल याच्यासाठी हट्टपण करत नाही. और ये सिर्फ मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी जिंदगी में भी आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, गारंटी वारंटी कहीं नहीं मिलेगा. और जब आप गारंटी की बात करते हो तो आप कुछ नए करने के लिए आप मना कर देते हो, क्योंकि गॅरंटी का मतलब होता है मला मी करतोय त्याचं असंच झालं पाहिजे, आणि ते असंच कधी होईल जेव्हा ते ऑलरेडी झालेलं असेल, है ना, ऑलरेडी प्रूवन असेल. मग ऑलरेडी असंच झालेली गोष्ट करत असेल तो मैं कुछ नया नहीं करूंगा, और नया नहीं करेंगे तो नया नहीं सीखूंगा, और नया नहीं सीखूंगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे ऐसा साइंटिस्ट बनना है जो अलग अलग प्रयोग करे, ट्रायल एंड एरर करे, नए नए फॉर्मूले बनाए, गलती को भी एक्सेप्ट करे, और जो नया इन्वेंशन होगा उसको भी सेलिब्रेट करे. आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं कि सर के ऊपर से जा रहा है? नहीं सर. समझ रहे हैं सर. बिलकुल सर. ये बहुत इम्पॉर्टंट. बघा, हे सगळे ना सिद्धांत आहेत, यशाचे नियम आहेत प्रत्येक गोष्टीचे, आणि त्या नियमानुसारच सगळ्या गोष्टी होतात. सूर्य रोज उगवतो, संध्याकाळी मावळतो, म्हणजे पृथ्वी फिरते, सूर्याभोवती आणि स्वतःभोवती फिरते, हा नियम आहे. राईट. हा नियम चालू राहणार, असंच चालू राहणार, याच्यात कोणी बदल करत नाही, है ना. आणि मग हा जो नियम आहे, हे नियम जसे फिक्स आहेत तसे आपल्या यशाचे नियम सुद्धा थंब रूल फिक्स आहेत, त्याला पर्याय नाहीये. मी जर म्हणलं ना की मला यश मिळवायचं आणि त्यासाठी इंद्रजित सरांनी अमकं अमकं करायला पाहिजे, तर ते यशाच्या नियमाला धरून नाहीये, गडबड होणार. राइट. समझ रहे हैं आप लोग? यस और नो? यस सर. हाँ, लोगों की मदद हो सकती है, लेकिन जब मैं अपने आप को साइंटिस्ट मान लूं, मैं अपने आप को प्रयोग करणारा माणूस मी मानत असेल, मी सगळे प्रयोग करायला तयार असेल, मी सगळ्या ऍक्टिव्हिटी करायला तयार असेल, तर ह्या गोष्टी होणार आहेत. कोणीतरी प्रयोग करेल आणि मला यश मिळेल असं जर वाटलं तर गडबड होणार आहे. राइट. आगे बढ़ते. ओके, चलो यहां से आगे कौन पढ़ने वाला है? यहां से कोई आगे आए?
प्रयोगशाला में मानवीय कार्यों के हर तरह के उदाहरण है। अगर आप अपनी इस प्रयोगशाला में स्वयं को वैज्ञानिक समझ ले तो आप बहुत ही कुछ सीख सकते हैं। और इसमें भी बड़ी बात यह कि यहाँ आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ता, इसका कोई किराया नहीं देना पड़ता, यहाँ किसी तरह की फीस नहीं लगती। आप इस प्रयोगशाला का उपयोग मुफ्त में कर सकते हैं। अपनी प्रयोगशाला के डायरेक्टर के रूप में आपको वही करना होगा जो हर वैज्ञानिक करता है। आपको अवलोकन और प्रयोग करना होगा। क्या आपको इस बात से हैरानी नहीं होती कि हमारे चारों तरफ जिंदगी भर इतने सारे लोग रहते हैं, फिर भी ज्यादातर लोग यह नहीं जान पाते कि इंसान के व्यवहार के पीछे क्या कारण होते हैं। ज्यादातर लोग यह जानते ही नहीं कि अवलोकन स्क्रीन कैसे किया जाता है। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य आपको यह सिखाना भी है कि आप अवलोकन कैसे करें, इंसान के कामों के पीछे कुछ कारणों को किस तरह समझे। आप स्वयं से यह सवाल पूछ सकते हैं, ऐसा क्या है कि जॉन जब टॉम सिर्फ दिन काट रहा है। कुछ लोगों के इतने सारे दोस्त क्यों होते हैं जबकि कई लोगों के बहुत कम दोस्त क्यों होते हैं। लोग एक व्यक्ति की कई बातों सर यस, यहाँ पे दो चीजें हैं जिनको कंक्लूड करेंगे और आगे बढ़ेंगे, मैडम ही रीड करेंगी। आपको अवलोकन और प्रयोग करना होगा। अब तक का पैराग्राफ का सबसे मेन जो है वो ये है, आपको अवलोकन करना होगा और प्रयोग करना होगा। अवलोकन म्हणजे काय? अनुकरण। नहीं, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन का मतलब है आपको देखना होगा की लोक क्या कर रहे हैं, है ना? बघून पण शिकायचंय आणि स्वतः ट्रायल एरर करून पण शिकायचंय। मला ठेस लागल्यावर तर मी नीट चालणारच आहे, दुसऱ्याला ठेस लागताना पण माझं लक्ष पाहिजे आणि मी त्यापासून वाचलो पाहिजे। तो दो चीजें हैं, माझं अवलोकन आणि माझा प्रयोग, हे दोन्ही कंटिन्यू चाललं पाहिजे। मी माझ्या सिनियर कडे बघत राहायला पाहिजे, पॅरलली इंडस्ट्रीला बघत राहायला पाहिजे, लाईफ मध्ये काय चाललंय बघायला पाहिजे, लोकांच्या लाईफ मध्ये काय झोल झमेला आहे तो लक्षात घेतला पाहिजे। आणि एवढा सगळा अभ्यास करून मी चांगलं वागताना मी काही प्रॉब्लेम आले तर ऍज अ प्रयोग त्याला ऍक्सेप्ट करता आलं पाहिजे, राईट? हे ओके साठी समजावत नाहीये, हे ओव्हरऑल बघा, हे पुस्तक लिहिणाऱ्या माणसाला आपण ओके करतोय माहित नाहीये, पुस्तक लिहिलं तेव्हा ओके नव्हतं सुद्धा, राइट? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पण होती का नहीं माहित नहीं, लेकिन ये जो बंदे बता रहे हैं वो ये है जो ऐसे सिद्धांत है जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ने में मदद करेगा। यस और नो? यस यस तो हमें अवलोकन और प्रयोग करायचं है, प्रयोग करायचं है। प्रयोग म्हणजे ट्रायल एरर, ट्रायल एरर म्हणजे सक्सेस भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, और दोनों हो सकता है मतलब गारंटी है कि अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी में ट्रायल एरर होगा, कभी सक्सेस मिलेगा, कभी फेल होंगे, कभी बीवी बढ़ेगा, कभी बीवी कम होगा, कभी लोग बढ़ेंगे, कभी लोग कम होंगे, कभी चेक बढ़ेगा, कभी चेक कम होगा। तो ये प्रयोग तो करते रहना पड़ेगा। जब तक ट्रायल एरर नहीं करेंगे तब तक नई चीजें आप कैसे सीख पाएंगे, और नई चीजें नहीं सीखेंगे तो हम लोग कल से बेटर आदमी कैसे बनेंगे? लीडर बनना तो दूर की बात है, पहले अच्छा इंसान तो बनेंगे। जब इंसान बनेंगे, इंसान बनना है, डेवलप होना है, तो नई चीजों को प्रयोग करना बहुत जरूरी है। इसमें हम लोग अगर लगातार 2 फेल्यूर आ गया और हम लोग टेंशन में आ गए तो क्या हम लोग नया तीसरा प्रयोग कर पाएंगे? नो सर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम टेन्शन लेंगे की अरे जे काही करायला जातोय तर लफडाच होतोय, त्यापेक्षा नवीन काही करायला नको, और फिर हमारी प्रगति अधोगति में स्टार्ट हो जाती है, राइट? तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट, हाँ टॉम यहां से शुरू करिए। कुछ लोगों के इतने सारे दोस्त क्यों होते हैं जबकि कई लोगों के बहुत कम दोस्त होते हैं। लोग एक व्यक्ति की कई बातों पर विश्वास क्यों कर लेते हैं जबकि किसी दूसरे व्यक्ति की कही हुई उसी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते। एक बार आप प्रशिक्षित हो जाए
तो आपको केवल अवलोकन करने की आसान प्रक्रिया से ही बहुमूल्य सबक सीखने को मिलेंगे। यहाँ 2 विशेष सुझाव दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप अवलोकन की कला सीख सकते हैं। आप अपने आसपास के 2 सबसे सफल लोगों को अध्ययन के लिए चुने। फिर सफल जैसे जैसे आप यह पुस्तक पढ़ते जाए, यह देखें कि आपका सफल मित्र किस तरह सफलता के लिए इन सिद्धांतों पर चलता है। यह भी देखें कि इस तरह के दोनों के अध्ययन से आप इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों की सच्चाई को परख सकेंगे। दूसरे व्यक्ति के साथ किसी भी तरह के संपर्क में आपको सफलता के सिद्धांत आजमाने का मौका मिलता है। आपका लक्ष्य सर स्क्रीन जस्ट मिनट, कहाँ गया आपका लक्ष्य नहीं वो ये जहां से स्क्रीन आगे पीछे होती है वो चीज कहाँ चली गई? अरे वेट अ मिनट, अच्छा याला काय झालं, कुछ प्रॉब्लेम हुआ है, वेट अ मिनट। रेंज नसेल तरी पण स्क्रोल नाही होणार. ओके, काय गड़बड़ है? इसको अचानक से बंद नहीं कर पाएंगे क्या? एंड हो जाएगा? स्प्लिट स्क्रीन नॉट सपोर्टेड, ये हाँ, लेकिन वहां पे मेरा क्लिक ही नहीं हो रहा है, वो पेन ही काम कर रहा है। सुमत सर, नहीं मतलब जा ही नहीं रहा वहां पे। यस सर. तुम्ही पोस्टिंग काय करू शकाल का? तुम्ही स्क्रीन बंद, शेअरिंग जे आहे ते बंद करता येते का तुम्हाला? स्क्रीन शेअरिंग का? हाँ, 1 मिनिट बघतो. हाँ, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए, या तो एक काम कर लेता हूँ मैं, लेफ्ट हो जा, नहीं मैं इंटरनेट बंद कर दूंगा तो आप होस्ट बन जाएंगे। सर मला ऑप्शन नाही येते स्क्रीन शेअरचा. ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इंटरनेट बंद कर देता हूँ। हॅलो. 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 सर माझी स्क्रीन शेअर होती का हो? ओके. ओके सर. ओके, मेरी आवाज आ रही है? येस सर. सर. ओके चलो, एक नया प्रयोग हमने आज किया कि यहाँ से पहले तो बाहर निकल गए और वापस एंट्री कर पाए। तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयोग करना और अवलोकन करना। और प्रयोग करते समय हमें कई बार ट्रायल एरर होगा, कई बार रिजल्ट आएंगे, कई बार नहीं आएंगे। तो उसके आगे हम लोग गए थे कि अवलोकन की प्रक्रिया को आपको यहाँ पे सीखना है। उसमें 2 सुझाव दिए गए थे, यहाँ तक इसके आगे आए थे हम लोग। यस और नो? येस सर. है ना? अपने आसपास के 2 सबसे सफल असफल लोगों का अध्ययन करके चुने,
दोन लोकांना, जे यशस्वी दोन आहेत अपयशी दोन आहेत, त्या लोकांचा अभ्यास करा. फिर जैसे जैसे आप ये पुस्तक पढ़ते जाएं, ये देखें, आपको ये होमवर्क है. आपके लाइफ में जो दो ऐसे दोस्त हैं या दो ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं जो सक्सेस है और दो ऐसे जो फेल है, राइट, इन सब का आप ऑब्जर्वेशन करना है आपको. कि आप देखेंगे कि इस बुक को जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सफल मित्र किस तरह सफलता के इन सिद्धांतों पर चलते हैं. और ये भी देखें कि जो फेल हुए हैं वो कैसे, है ना, कैसे फेल हुए बिना सिद्धांतों के. तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिल जाएगी. आगे बढ़ते हैं. दूसरे व्यक्ति के साथ भी किसी भी तरह के संपर्क में आपको सफलता के सिद्धांत आजमाने का मौका मिलता है. आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप सफलता की कार्य योजना बनाने की आदत डाल लें. हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ही जल्दी सफल होंगे. हम में से ज्यादातर लोगों के ऐसे दोस्त होते हैं जिन्हें गार्डनिंग का शौक होता है. चलो ये टॉपिक, इसको पूरा पैराग्राफ मैं पढ़ लेता हूं यहां तक. हम में से ज्यादातर लोगों के ऐसे दोस्त होते हैं जिन्हें गार्डनिंग का शौक होता है, और हम सब ने इस तरह की बातें सुनी हैं. पौधों को बढ़ते हुए देखना कितना रोमांचक होता है. किस तरह खाद पानी से वे तेजी से बढ़ते हैं. पिछले सप्ताह वे जितने बड़े थे आज वे उससे भी ज्यादा कितने बड़े हो गए हैं. निश्चित रूप से जब आदमी सावधानी से प्रकृति के साथ समन्वय कर लेता है तो इसके परिणाम रोमांचक होते हैं. परंतु अगर आप सावधानी से विचार मैनेजमेंट कार्यक्रम पर चलेंगे तो इसके परिणाम उससे 10 गुना अधिक रोमांचक होंगे. यह देखना सुखद होगा. क्या देखना सुखद होगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए, कि आप हर महीना, हर दिन ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा सफल बनते जाए. जीवन में कोई दूसरी चीज आपको इतनी संतुष्टि नहीं दे सकती जितना यह जानना कि आप सफलता और उपलब्धि की सही राह पर चल रहे हैं. और इस राह पर चलने के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप अपनी क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठाएं. ओके, तो आज का जो पैराग्राफ था उससे वापस एक बार रिवाइज करते हैं. मतलब जहां से हमने शुरू किया था कि सक्सेस बनना है तो बड़ा सोचना है. बड़े सोचने के लिए खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए. खुद का डेवलप करने की एक प्रोसेस है. सफलता की बात सोचे, अपने आप को बार बार याद दिलाए कि आप जितना समझते हैं उससे आप बेहतर हो. और तीसरी सबसे बड़ी चीज वापस यही है कि आपको बड़ी सोच पे विश्वास करना पड़ेगा. 3 चीजें. और आगे चलते हैं. बड़ी सोच के लिए जो प्रोसेस है वो है आत्म विकास, सेल्फ डेवलपमेंट. और इन चीजों के ऊपर बात करते करते हम लोग आ गए थे ट्रायल एरर, अवलोकन, है ना, इन चीजों के ऊपर. अब हम लोग पहुंच चुके हैं पेज नंबर 41. तो 834 हो चुका है. ये सेकंड चैप्टर है. देखिए हम लोग चाहते हैं कि बड़ा सोचेंगे, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर होवे, इसके लिए विश्वास पैदा करें, उसके लिए 3 चीजें करेंगे, उसके लिए बड़े बड़े सपने लिखेंगे, सारा चीज होगा, ये सब कुछ होगा, किताबें पढ़ेंगे. लेकिन फिर भी कुछ लोग बड़े नहीं होंगे क्योंकि वो बहाना देंगे. बहाना देंगे, बहुत सारी चीजों में बहाना देंगे. वो बड़ी सोच के बारे में भी बहाना देंगे कि क्यों मैं बड़ा सोच नहीं पा रहा हूं. वो बहाना देंगे कि मैं बड़ा सोचने के बाद भी, सपने लिखने के बावजूद मेरा घर नहीं हो रहा है क्योंकि फलाना फलाना फलाना. तो ये जो बहाना साइटिस का इलाज है वो है सेकंड चैप्टर. दिख रहा है आप लोगों को, यस और नो? यस सर. बहाने करने के जो वजह है उसको दूर करने के लिए सेकंड चैप्टर है. तो अगले यहां से तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन कल हमारा सेकंड चैप्टर होगा. लेकिन जो चीज मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है. आप लोग समझ पाए सफलता के सिद्धांत, सफलता के रूल्स? यस सर. और नो? यस सर. यस सर. राइट. हाँ, तो जो सफलता के सिद्धांत और सफलता के रूल्स है, मुझे लगता है मैं ठीक जगह पे नहीं हूं. हाँ, तो उसके लिए जो चीजें हैं हमने पढ़ी हैं. अब बहानों के बारे में हम लोग कल बात करेंगे. लेकिन सब आज का प्रोग्राम जब शुरू हुआ